अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 21 है। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को टच किया था। आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और एग्जांपल्स भी आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। जी, फर्स्ट रिजल्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था कि अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ और ये कंटिन्यूअस है किसी भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के ऊपर। फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के ऊपर, तो ऐसा फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। अगर आपने कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है जी ओपन इंटरवल के ऊपर, तो इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि ओपन इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि लिमिट एग्जिस्ट एट बोथ एंड्स। मतलब ये है कि जैसे ये आपके पास एक ओपन इंटरवल है, इसके अंदर एक इसका एंड पॉइंट ए है, दूसरा बी है। अब ए और बी इसमें शामिल नहीं होते ओपन इंटरवल के अंदर, ये एक्सक्लूडेड होते हैं। तो ये जो दरमियान वाले सारे पॉइंट्स हैं, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। और जो इसके एंड पॉइंट्स है ए, अब ए जो है ये चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके ऊपर राइट एंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट एंड लिमिट का तो यहां पर तस्वुर ही नहीं होगा ना, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है। और जो बी पॉइंट है इस एंड के ऊपर राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट बी के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं ओपन इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी को चेक करने की। अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाती हैं, फाइनाइट इनका आंसर आ जाता है और फंक्शन इन तमाम नंबर्स के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो उस सूरत में आप कहेंगे कि इस ओपन इंटरवल के ऊपर जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो ओपन इंटरवल के ऊपर ये कंटिन्यूटी चेक करने का तरीकेकार है। दूसरे नंबर पे अगर आपने इस क्लोज्ड रे के ऊपर, राइट साइड वाली रे है और इसके ऊपर अगर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, तो उसका तरीकेकार ये है कि ए तो एक फाइनाइट नंबर है, इस पूरे इंटरवल के ऊपर, इस पूरी रे के ऊपर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो, ये तो पहली बात है। मतलब फिर ए पर भी कंटिन्यूअस होगा। और जस्ट आपने चेक ये करना है कि ये जो इन्फिनिटी है इसके ऊपर अगर आप इस फंक्शन की लिमिट लेते हैं तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो उस सूरत में फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल के ऊपर, इनफाइनाइट इंटरवल है ये। लेकिन इसका कन्वर्स जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। कन्वर्स ऑफ अबव इज नॉट ट्रू। मिसाल के तौर पर अगर आप ये फंक्शन ले लेते हैं लीनियर फंक्शन, तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है इस ओपन रे के ऊपर, क्लोज्ड रे के ऊपर। लेकिन इसकी अगर आप लिमिट लेते हैं इस सूरत में, तो लिमिट तो इस केस में नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है इसका कन्वर्स नहीं ट्रू होगा। मतलब अगर लिमिट आपके पास इन्फिनिटी आ जाती है, इस बुनियाद पर आप नहीं कह सकते कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट भी कर जाए और आपके पास वो कंटिन्यूअस भी हो, उस सूरत में फिर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो उस बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि उसकी लिमिट इंफिनिटी के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली ये आपके पास लेफ्ट रे है, तो लेफ्ट रे के ऊपर या इस क्लोज्ड इनफाइनाइट इंटरवल के ऊपर जो नेगेटिव इंफिनिटी है वहां पर लिमिट की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पर वो ऊपर वाली एग्जांपल आप लेकर ये कह सकते हैं कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। थ्योरम नंबर 5 है, अगर आपने आर के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अब आर जो है उसको इंटरवल की सूरत में आप यूं लिखेंगे,
तो इसका मतलब है कि फिर आप उसकी एक तो वो पूरे आर के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है कि पूरे सेट ऑफ रियल के ऊपर वो कंटिन्यूअस हो। और दूसरी बात ये है कि पॉजिटिव इंफिनिटी पर भी उसकी लिमिट फाइनाइट आ जाए, एग्जिस्ट करती हो, और नेगेटिव इंफिनिटी के ऊपर भी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तो तब आप उस फंक्शन को कहेंगे कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है आर के ऊपर। तो ये आर के ऊपर कंटिन्यूटी को टेस्ट करने का एक तरीकेकार है। अच्छा, यहां पर भी वही बात है कि अगर इनमें से ये लिमिट या ये लिमिट, इनमें से कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है कि फिर हम उसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। थ्योरम नंबर 6 है कि अगर एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है किसी भी इंटरवल के ऊपर, तो फिर वो अंडरस्टूड है कि वहां पर कंटिन्यूअस लाजमी तौर पे होगा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जो है नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, जैसे 1/x है, ये इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस तो है, लेकिन इस इंटरवल के ऊपर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि अब ये ओपन इंटरवल है। तो 0 के ऊपर अगर आप लिमिट चेक करोगे तो ये लिमिट यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये लिमिट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। थ्योरम नंबर 7 है, एफ और जी आपके पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी सबसेट ए ऑफ आर के ऊपर। आर का कोई सबसेट ए है, इसके ऊपर ये दोनों फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो फिर इनका जो सम होगा वो भी ए के ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। सम ऑफ टू यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। सिमिलरली इनका जो डिफरेंस होगा वो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ए के ऊपर। लेकिन जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि अगर एफ और जी जो है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है सबसेट ए के ऊपर, तो इनका जो प्रोडक्ट है ना वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि जैसे आपके पास है एफ ऑफ एक्स, ये एक्स है और ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है आर के ऊपर, और जी ऑफ एक्स भी आप एक्स को ही कंसीडर कर लें, तो आर के ऊपर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये बन जाता है जी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जो होता है ये नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर, ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इसका शॉर्ट से एक प्रूफ भी दिखाऊंगा, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। इस तरह एक और एग्जांपल है, जी ये तो फर्स्ट एग्जांपल होगी कि एफ ऑफ एक्स भी एक्स और जी ऑफ एक्स भी है, ये दोनों आर के ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो आर के ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये आपके पास है जी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और आर, बट इनका जो प्रोडक्ट है वो आर के ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। थ्योरम नंबर 9 है हमारे पास कि एफ और जी जो है ये दोनों यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हैं किसी सबसेट ए के ऊपर ऑफ आर, एंड दे बोथ आर बाउंडेड ऑन ए। दोनों जो है ये बाउंडेड है ए के ऊपर, तो फिर उनका जो प्रोडक्ट होगा उस सूरत में वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। तो प्रोडक्ट के लिए ये एक इजाफी कंडीशन है, हर दो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं उनका प्रोडक्ट तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता, लेकिन उनके ऊपर एक कंडीशन है कि अगर वो दोनों बाउंडेड है तो उस सूरत में उनका जो प्रोडक्ट होगा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। इसकी मिसाल देखें, जैसे एफ ऑफ एक्स है ना आपके पास साइन एक्स,
अब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है आर के ऊपर। सिमिलरली जी ऑफ एक्स जो है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है आर के ऊपर। अब ये साइन एक्स भी बाउंडेड है, क्योंकि साइन एक्स की सारी जो वैल्यूज होती हैं वो लेस आर इक्वल टू 1 होती हैं। सिमिलरली कॉस एक्स जो है ये भी बाउंडेड है, ये भी लेस आर इक्वल टू 1 होता है। तो अब अगर मैं इसका प्रोडक्ट लूंगा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो इस सूरत में ये आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा आर के ऊपर, बिकॉज बोथ आर बाउंडेड। तो प्रोडक्ट जो है उसकी श्योरिटी हमें कहां से मिलेगी? दोनों फंक्शंस के बाउंडेड होने पर। अगर उन दोनों में से एक भी बाउंडेड ना हुआ तो उस सूरत में हम नहीं बात कर सकते। जैसे ऊपर ये x दिया हुआ था ना, एक फंक्शन आपके पास था x और दूसरा था साइन x। अब यहां पर जो x है ये तो अनबाउंडेड है ना, ये बाउंडेड नहीं है। और जबकि साइन ऑफ x जो है ये बाउंडेड है। तो इस सूरत में ये दोनों जो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होंगे। इसी तरह एक और मिसाल अगर आप लें, ई एक्स ले लें और साथ में साइन एक्स ले लें, तो अब यहां पर ये अनबाउंडेड है और ये जो है ये बाउंडेड है। बहरहाल इनके लिए हम आगे एक और रिजल्ट देखते हैं। तो ये मैंने मिसाल दिया आपको, ये अनबाउंडेड फंक्शन है, ये बाउंडेड है। मतलब आप x को भी कोई वैल्यू देते जाएंगे ये भी लार्ज होता जाएगा, और ई एक्स में कोई भी वैल्यू एक्स पुट करते जाए वो भी लार्ज होता जाएगा। तो ये दोनों फंक्शन बाउंडेड नहीं है। जी नेक्स्ट हमारे पास है f एंड g आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। दो फंक्शंस की जो कंपोजिशन होती है ना वो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होती है। जी नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 11 है। इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल, f आपके पास एक इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स एंड बाउंडेड। उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है और वो फंक्शन उस इंटरवल के ऊपर बाउंडेड भी है, except its endpoints, then the function is uniformly continuous। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स। अब ये जो साइन एक्स है ये आपके पास कंटिन्यूअस है जी आर के ऊपर, आर के ऊपर ये कंटिन्यूअस है। और इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव जो है वो भी एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी। और ये जो डेरिवेटिव है ये आपके पास बाउंडेड भी है, ये डेरिवेटिव इसका बाउंडेड भी है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन आपने लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो ये आपने क्राइटेरिया याद रखना है, ये मैं काफी सारी एग्जांपल्स के अंदर हेल्पफुल होगा कि जिसको भी आपने चेक करना होगा वो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड होगा तो फिर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। जी इसका जो कन्वर्स है ना वो ट्रू नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे ये फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स, ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल है। तो 0 पर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है जी और 1 के ऊपर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसीलिए ये ओपन इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव जो है ये तो बाउंडेड नहीं है इस इंटरवल के ऊपर, क्योंकि जो समान वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो उनका जो रिवर्स होगा वो तो वेरी लार्ज नंबर मिलता जाएगा, जैसे 0.00001। मतलब हम जितना x जो है वो 0 के करीब लेते जाएंगे उतनी वैल्यूज जो है वो लार्ज होती जाएंगी, क्योंकि ये बड़े के नीचे है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड नहीं है इस इंटरवल के ऊपर। तो अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है
तो लाजमी नहीं है जी उसका जो वो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड हो। तो इसलिए अबव थ्योरम का जो कन्वर्स है दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 12 है। अगर आपके पास एफ जो है ये कंटिन्यूअस और पीरियोडिक फंक्शन है आर के ऊपर, तो एफ जो है वो बाउंडेड भी होगा और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि अगर आपके पास कोई पीरियोडिक फंक्शन आ जाता है ना, पीरियोडिक फंक्शन, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है जी, अगर एफ जो है वो कंटिन्यूअस और पीरियोडिक फंक्शन हो आर के ऊपर, तो फिर वो बाउंडेड भी होगा और फिर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। थ्योरम नंबर 10 है, सॉरी 13 है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आर, एफ जो है ये आर के ऊपर कंटिन्यूअस है और एफ जो है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा एवरी बाउंडेड इंटरवल ऑफ आर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने बात की थी कि ये जो लीनियर फंक्शन है ना, ये आर के ऊपर कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है ये आर के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को किसी इंटरवल के ऊपर चेक करूं, और इंटरवल कैसा लेना है, बाउंडेड इंटरवल लेना है, जैसे मिसाल के तौर पर 0 1 ले लेता हूं, तो ये फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर भी कंटिन्यूअस होगा। इसके अलावा कोई और इंटरवल लेते हैं, जैसे एक्स में ले रहा हूं इंटरवल कोई और चूज कर ले, जैसे 3 5 है, इसके ऊपर भी ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। तो ये बात याद कर ले कि जो आर के ऊपर कंटिन्यूअस होता है, a function continuous R, then this will be uniformly continuous on every bounded interval, but it may or may not be continuous, uniformly continuous on R। जैसे मिसाल एक और ले लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब ये नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर, ये सर हाँ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये सिर्फ कंटिन्यूअस है। ऊपर उसने यही कंडीशन दी है कि एफ जो है वो उसके ऊपर कंटिन्यूअस हो, तो ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि ये आर के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब है कि अब मैं अगर इसका कोई इंटरवल ले लेता हूं, जैसे 0 1 है, इसके ऊपर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, -1 to 1 ले लें, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, 3 to 5 ले लें, ये फंक्शन इन तमाम इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन आर के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है यूनिफॉर्मली। तो एंड पर उसने यही बात की हुई है कि बट इट मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। किसी बाउंडेड इंटरवल के ऊपर तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन आर के ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो कब सकता है, ये मिसाल मैंने आपको पहले दी एक्स की, इस केस में ये आर के ऊपर भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, लेकिन इस मिसाल में ये आर के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन बाउंडेड इंटरवल जो है उसके ऊपर लाजमी तौर पर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ये मिसाल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि ये कंटिन्यूअस है आर के ऊपर, और इस बाउंडेड इंटरवल के ऊपर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, लेकिन आर के ऊपर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। थ्योरम नंबर 14 है कि एफ एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है सेट ए के ऊपर, और एक्स एन जो है ये काश सीक्वेंस है ए का, ए के अंदर। तो फिर उस सीक्वेंस के जो इमेजेस का सीक्वेंस बनेगा वो भी अगर आर के अंदर काश सीक्वेंस है, तो उस सूरत में वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। या मतलब अगर वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो फिर ये फंक्शन जो है, ये वाला सीक्वेंस जो है फंक्शन से बनने वाला, वो काश सीक्वेंस होगा आर के अंदर। थ्योरम नंबर
15 है, इफ एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड अनबाउंडेड। याद रखें, बाउंडेड की कंडीशन नहीं है बल्कि अनबाउंडेड की कंडीशन है। बाउंडेड ये होता है कि आपको कोई रियल नंबर मिल जाए जिससे इसकी हर फंक्शनल वैल्यू जो है वो स्मॉलर हो, ये बाउंडेड होता है। बाउंडेड बाउंडेड की ये कंडीशन है। और जो अनबाउंडेड होता है उसकी जो कंडीशन है वो इसके ऑपोजिट है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू सम रियल नंबर हो। तो ये मैंने आगे स्टेट की हुई है ये कंडीशन। तो उस सूरत में 1/f जो है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ए के ऊपर। एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। जैसे मिसाल ले लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है यहां पर, लेकिन लेकिन ये तो हाँ अनबाउंडेड ही है। तो सॉरी, हाँ ये इस इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है। कोई और इंटरवल चूज कर ले, जैसे 1 to infinity है, ये इंटरवल हम ले लेते हैं। तो एफ जो है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है इस इंटरवल के ऊपर। ये बेसिकली अभी हमने बात की ना, ये आर के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो इसके जितने भी मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो आर पूरे के ऊपर भी कंटिन्यूअस है, इन रेस के ऊपर भी कंटिन्यूअस है, और बाउंडेड इंटरवल्स के ऊपर भी कंटिन्यूअस है। अब ये इसके ऊपर कंटिन्यूअस भी है और अनबाउंडेड भी है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मतलब एक ऐसा फंक्शन बना लेता हूँ जी ऑफ एक्स दैट इज 1/f या 1/x। तो ये जो फंक्शन होगा, क्या ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है? एग्जैक्टली ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 के ऊपर और इस पूरे के ऊपर इंटरवल के ऊपर ये कंटिन्यूअस तो है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के लिए हम इन्फिनिटी के ऊपर इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। तो इन्फिनिटी के ऊपर जब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं तो वो 0 आ जाती है और एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है कि ये इस इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। थ्योरम नंबर 16 है कि इफ एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन अ बाउंडेड सबसेट ए, देन एफ इज बाउंडेड ऑन ए। जैसे अभी हमने ये देखा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 1 और 2 इसके ऊपर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो अगर अब हम इसका इमेज सेट देखें, तो इसका इमेज सेट जो है मतलब इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको 1 पर मिलने वाली है। एफ ऑफ 1 आपको 1 मिलेगा और एफ ऑफ 2 जो है वो आपको 4 मिलने हैं। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स की सारी जो वैल्यूज है वो लेस आर इक्वल टू 4 होएगी इस इंटरवल के लिए। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर जो है ये बाउंडेड है। अच्छा, नोट ये है कि एफ अगर कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है आर के ऊपर, तो एफ जो है मे और मे नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। पीछे हमने ये पढ़ा था कि एफ जो है कंटिन्यूअस हो और एफ का डेरिवेटिव बाउंडेड हो, एफ का डेरिवेटिव बाउंडेड हो, तो उस सूरत में एफ को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहेंगे। अब मैं इसी की वजाहत यहां पर कर रहा हूं इस नोट के अंदर कि एफ कंटिन्यूअस है और एफ जो है वो बाउंडेड है। एफ खुद बाउंडेड है, उसका डेरिवेटिव नहीं। एफ जो है ये खुद बाउंडेड है। तो डेरिवेटिव जब बाउंडेड है ना, फिर तो अंडरस्टूड है कि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर एफ खुद कंटिन्यूअस है और एफ जो है वो बाउंडेड है, तो एफ खुद जो है ना इस इंफॉर्मेशन के बाद लाजमी नहीं है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो, नहीं भी हो सकता। जी, इसकी मिसाल यहां पर बड़ी
इंटरेस्टिंग सारी एक एग्जांपल दी हुई है। ये फंक्शन जो है ना, ये कंटिन्यूअस है। एक्स साइन जो फंक्शन होता है ये कंटिन्यूअस होता है ना आर के ऊपर, और ये बाउंडेड भी है। तो साइन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमेशा लेसर इक्वल टू 1 ही तो होती है, तो इसीलिए ये बाउंडेड भी है। लेकिन ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है आर के ऊपर जी। उसके लिए ये ऐसे क्यों है? अब देखें, एक तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा कि एफ जो है ये कंटिन्यूअस है। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, डेरिवेटिव इसका बनता है जी कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x आ जाएगा। तो बताओ ये बाउंडेड है? तो ये बाउंडेड हरगिज नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये जो x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x की वैल्यूज जो है वो लार्ज करता जाएगा। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। तो वो वाला डेरिवेटिव, वो वाला थ्योरम जो है वो इस पर फुलफिल नहीं हो रहा, कि जो आपका ये है क्या कहते हैं इसको, डेरिवेटिव जो है ये बाउंडेड हो। अच्छा, यहां पर एक और बात भी देखते जाएं, साइन स्क्वायर एक्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? तो ये अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर ये एक कंटिन्यूअस बाउंडेड फंक्शन है, जी ऑफ एक्स भी एक कंटिन्यूअस और बाउंडेड फंक्शन है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। तो उस लिहाज से ये तो लाजमी तौर पे बाउंडेड होगा। अच्छा, ये भी, ये थ्योरम भी आप इसके ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं, डेरिवेटिव वाला। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव साइन स्क्वायर का बन जाएगा, 2 स्टार्ट में आ गया साइन एक्स, और साइन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे कॉस एक्स। दिस फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज साइन 2x, और साइन 2x जो होता है ये बाउंडेड होता है। अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो लेस देन 1 है। तो ये दोनों थ्योरम्स को ही सेटिस्फाई कर रहा है। वो प्रोडक्ट वाली जो बाउंडेडनेस वाली कंडीशन है वो भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव वाली कंडीशन है ये उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दोनों हवालों से ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो ये बात अब आपने जहन नशीन कर लेनी है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है आर के ऊपर, जबकि अगर एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो ये नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। जी, नेक्स्ट आपके पास प्रोसीजर है। मतलब पिछले लेक्चर में भी किसी ने पूछा कि ये प्रूफ कैसे करते हैं और डेल्टा का हमें कैसे पता चलता है, कैसे हम डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो नहीं करने, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं। ये प्रोसीजर आपको आना चाहिए। प्रोसीजर टू चेक द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। स्टेप नंबर 1 है, आपने इस मॉड वैल्यू को करना है जी सिंप्लीफाई, और इस तरह की कोई इनइक्वालिटी हासिल करनी है। मतलब इसमें हमें x-x1 माइनस x2 मॉड हासिल होगा, और यहां पर x1 और x2 पर मुश्तमिल कोई फंक्शन होगा। दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो फंक्शन आपने यहां पर बनाया है, जैसे जिसको हमने h का नाम दिया है, इसको आपने सिंप्लीफाई करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कि क्या बनती है। मिसाल के तौर पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो m आपको मिल जाती है, तो फिर यहां पर आप इसको m से रिप्लेस कर देंगे, यहां पर आप m लगा देंगे। तीसरे नंबर पर आपने डेल्टा चूज करना है, जो आपने यहां पर m लिखा हुआ था उसको यूज करके डेल्टा की ये वैल्यू डिफाइन आपने कर लेनी है, और लास्ट वन वही डेफिनेशन फुलफिल हो जाएगी जो कंटिन्यूटी की हम यूज करते हैं। तो अब मैं इससे एक मिसाल भी हल कर देता हूं ताकि आपको ये तरीकेकार जो है इसकी समझ आ जाए। जी, मिसाल मैंने यहां पर ये ली हुई है कि फर्ज कर लें एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर के इक्वल। हमने प्रूफ ये करना है कि इस इंटरवल के ऊपर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, but it is uniformly continuous on 1 2 this interval।
अच्छा, ये बात आप याद कर लें कि मैंने ये आपको पहले भी लिखवाया हुआ है कि ये जो एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स एन वाले फंक्शन जितने भी है ना, ये आर के ऊपर भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है और इन रेज के ऊपर भी नहीं है। जो इनफाइनाइट रेज है ना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो ये बन गई, इनके ऊपर भी ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी बाउंडेड इंटरवल्स के ऊपर है। तो इसको बाय डेफिनेशन अभी हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये कैसे है। अच्छा, पहले हम करते हैं जी इस इंटरवल के लिए कि ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है जी, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू, इसको करना है जी हमने सिंप्लीफाई। तो ये बन जाएगा एक्स वन का स्क्वायर और माइनस एक्स टू का स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा जी एफ एक्स वन माइनस एक्स टू, मॉड इनका सेपरेट कर ले, मल्टीप्लिकेशन में ये सेपरेट हो जाता होता है, तो ये बन गया। अब यहां पर ये तो हमें एक्स वन माइनस एक्स टू गेट हो गया। इसके साथ वाला मैंने आपको कहा था जी, इसको हम एच का नाम दे लेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू। अब बेसिकली इंटरवल जो यूज कर रहे हैं जी वो है वन से टू, क्लोज्ड इंटरवल है। और अभी मैंने आपको जैसे वो पिछली एग्जांपल में किया था, अगर हम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस इंटरवल के अंदर जो सबसे बड़ी कीमत है वो टू है। तो एक्स वन को भी हम टू ले लेते हैं और एक्स टू को भी टू ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्स की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो आपके पास फोर से लेस देन आ जाएंगी। तो यहां पर फिर हमने एम चूज कर लिया जी फोर के इक्वल। तो इसका मतलब इस इंटरवल को, इस इक्वेशन को अगर इनइक्वालिटी इसकी वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें तो इधर लिख लेते हैं हम लेसर इक्वल टू फोर एक्स वन माइनस एक्स टू। ये बेसिकली इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमने क्या करना है जी, टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर फोर। शायद ये भी पीपीएससी के किसी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि इस फलाने सवाल के अंदर हम डेल्टा क्या चूज करेंगे। तो ये डेल्टा निकालने का तरीकेकार मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो अब अगर आप यहाँ पर, हमने करना ये होता है कि एक्स वन माइनस एक्स टू ये चूज करना होता है जी लेस देन डेल्टा। तो अब अगर हम यहाँ पर एक्स वन माइनस एक्स टू की वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा, तो ये बन जाएगा फोर और साथ में डेल्टा आएगा। डेल्टा की वैल्यू आप पुट करेंगे जो हमने चूज की है एप्सिलॉन ओवर फोर, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया जी एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये तरीकेकार होता है जी इसको चेक करने का। अब वो जो जिसमें हमने इसको प्रूफ करना है कि वो नहीं होता, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो नहीं है। अच्छा, अब यहां पर देखें, अगर मैं इंटरवल ले लेता जी, इंटरवल अगर मैं ले लेता हूं ना जीरो टू इंफिनिटी। अब मुझे इस फंक्शन, ये जो एच फंक्शन मैंने लिया हुआ है, इसकी मुझे निकालनी है जी मैक्सिमम वैल्यू। तो इस इंटरवल में से मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से चूज कर सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हमें इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हम नहीं कर सकते। इस इंटरवल पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, इसीलिए ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस तरीके से आपने इसको, इस डेफिनेशन को यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जी नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये ऐसे क्यों है। इसका मैंने आपको एक सिंपल जवाब ये बताया था कि जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है ना, उसमें सडन चेंज पैदा नहीं होती। जबकि ये जो फंक्शन था ना, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है,
बेसिकली अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इसमें सडन चेंज नहीं है, तो इस वजह से ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो ये बात याद रख लें कि लीनियर फंक्शन जितने भी हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जनरली मैं राइट कर देता हूं ए एक्स प्लस बी, इस तरह के जितने भी फंक्शंस आपको दे दिए जाए वो सारे के सारे आर के ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होंगे, किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 की फॉर्म में आ जाए, तो ये सारे के सारे जो है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब हम एक्स स्क्वायर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसका ग्राफ जो है वो स्टेडीली इंक्रीज नहीं होता, बल्कि उसमें सडन चेंज आती है, वो इस तरह का पैराबोला बनता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, इसका रेट ऑफ चेंज होता है वो मतलब सडन चेंज होता है उसके अंदर, इसलिए ये आर के ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होता। तो ये बात आपने इस तरीके से याद रखनी है। दूसरी ये याद रखना है कि x जो है ये 0 to ∞, इसके ऊपर भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, और -∞ to 0 इसके ऊपर भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। और बाउंडेड इंटरवल का तो आपको पता ही है कि बाउंडेड इंटरवल के ऊपर हर कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। 1 मिनट रह गया, आपने दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। सिमिलरली ये जो मॉड एक्स है ये भी आर के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, इसकी रीजन भी वही है कि इसका ग्राफ भी जो होता है ना, ये दो स्ट्रेट लाइंस है, एक इस तरफ को और एक, तो ये भी चूंकि स्ट्रेट लाइंस होती हैं, इनमें भी सडन चेंज पैदा नहीं होता, तो ये भी आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। साइन एक्स जो है इसकी हमने काफी सारी रीजंस पढ़ ली हुई हैं। एक तो ये कंटिन्यूअस है, पीरियोडिक है, तो ये कंटिन्यूअस और पीरियोडिक वाला अगर आप इसके ऊपर लगाते हैं थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये आर के ऊपर कंटिन्यूअस है। अगर डेरिवेटिव की बाउंडेडनेस वाला लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो